वो जैनियों की है तो है, मिल जाएगी। क्यों प्रयास करेंगे सब कुछ मिल जाएगा। अपना है तो अधिकार है, जब जैनियों का अधिकार है, बताइए जी। जब जैनियों की भूमि है, जैनियों का अधिकार है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। मोदी की सरकार है, मोदी की सरकार है, उससे प्रयास हो सके करो, नहीं तो अभी चुनाव आ रहे हैं, अभी चुनाव आ रहे हैं, अपनी वोटिंग का अधिकार मजबूती में रखो। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सत्ता परिवर्तन करिए, सत्ता परिवर्तन हो गया। आज मैं हूँ आचार्य श्री विनीत सागर जी के परम शिष्य मुनि श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की शरण में, जहां पर एक आंदोलन जो 17 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान से उठेगा, तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ नाम की एक रैली का आयोजन होने जा रहा है, जो पर्वतराज गिरनारगिरी के लिए की जा रही है। मैं तमाम वो जो परिवेक्ष्य चल रहा है, वर्तमान स्थिति जो जैन समाज की हो चुकी है, जो हमारे तीर्थ क्षेत्रों को हड़पने की कोशिश की जा रही है, उन तमाम सवालों के जवाब आज सीधा महाराज श्री से हासिल करेंगे। मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि जो गिरनारगिरी पर विडंबना आ गई कि आज उसको हड़प लिया गया है और हमको संघर्ष करना पड़ रहा है, इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? इसमें सबसे बड़ी वजह है समाज में फूट। एकजुट होकर अपने संघर्ष को मंजिल हासिल करने के लिए आगे आना पड़ेगा, और जब तक एकता का परिचय नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए समाज को एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद अपने आज अल्पसंख्यक में जैन समाज है, अल्पसंख्यक में जैन समाज होने के नाते उसका वर्चस्व नीचे गिरता जा रहा है। आज की तारीख में समाज में अल्पसंख्यक में नाम के पीछे क्या लगाते हैं, खंडेलवाल, पोरवाल, ओसवाल, ये सब नाम लगाएं। अपने नाम के पीछे जैन समाज को अपने जैन लगाएं और जैन लगा के जैन दर्शाएं, तो अपनी संख्या की गिनती गणना आ जाके तक पता लगे हमारे जैन समाज कितनी है। और समाज होने के बाद इस क्षेत्र को अपने हाथ में हासिल है। इस तीर्थ है, सिद्धों की तपस्थली भूमि है। कौन सी है? सिद्धों की तपस्थली गिरनारगिरी पर्वत है, और ये शाश्वत जैनियों का है, और ये शाश्वत क्षेत्र समाज को लेना उसका अधिकार है। और भगवान की रक्षा करना ये श्रावक का धर्म है। क्या है? श्रावक का धर्म है। इस श्रावक के धर्म का श्रावक जब आगे नहीं आएगा तो न गुरुओं की रक्षा होगी, न क्षेत्रों की रक्षा होगी। इसलिए दिगंबर समाज हो या श्वेतांबर समाज हो, सभी को जैन एक होकर आगे आना पड़ेगा। महाराज श्री, आपने बात की एकता की, तो एकता के सूत्र में साधु हो या जैन श्रावक हो बंधेंगे कैसे? एकजुट होंगे कैसे? एकता के लिए एक दूसरे के प्रति राग द्वेष को हटाना पड़ेगा, द्वेष को हटाना पड़ेगा, और द्वेष हटेगा, कसाई हटेंगी, ऑटोमेटिक एकता का वात्सल्य का परिचय मिलेगा। साधु साधु में जो फूट हो रही है, ये क्या हो रही है? कसाई के कारण। और कसाई हटेंगी तो ऑटोमेटिक प्रेम जब तक नहीं आएगा तब तक उसके जीवन में धर्म भी नहीं आएगा, न सत्य आएगा, यह माना। इसलिए जगाने के लिए क्या चाहिए? द्वेष हटाना पड़ेगा। इस धर्म के मार्ग में तो एक होना ही पड़ेगा। कभी धर्म की जीत के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, घर में कितनी भी फूट हो जाए चलेगा, परंतु धर्म के गुरु के लिए तो एक होना ही पड़ेगा। रक्षा करना श्रावक का धर्म है। श्रावक का धर्म तो है, लेकिन महाराज श्री एक बड़ा सवाल पैदा हुआ कि जिस प्रकार से गिरनारगिरी जी पर पहले प्रबल सागर पर हमला हुआ, और उसके बाद अभी एक सांसद रहे बीजेपी का, वो कह रहा है कि जो जैन समाज के साधु जाएंगे उनका वहां से सफाया कर दिया जाएगा। परंतु ऐसा करता है, यहाँ तो करेगा, वो आने वाले भव में वो कहीं भी जाएगा, नरक निगोद की यात्रा लगा, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये ध्यान में रखना, ये सिद्धांत आगम का है। इसीलिए क्रूर उपसर्ग, आज साधु तो पहले भी मुनियों पे उपसर्ग आए थे, आज भी उपसर्ग आ रहे हैं। साधु तो सहन करके निकल जाएगा, परंतु वो जीव जो है इसके नरक निगोद के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये ध्यान में रखना, साधु का वचन है, साधु का वचन है। लेकिन महाराज श्री एक बात बताइए, जिस प्रकार से हमारे तीर्थों को हड़पने का प्रयास किया जाता है, इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? कि सरकार की कोई मंशा है, या फिर एक आपसे जो फूट कही कि जैन समाज एक नहीं है, किसको प्रमुख मानते हैं? फूट की वजह से हो रहा है। पूरा जितना भी मैटर हो रहा है ये फूट, क्यों? समाज संभाल नहीं पा रही अपने क्षेत्रों को। नए नए मंदिर बना रही है महाराज। हाँ, नए नए मंदिर बना रही है, पुरानों का जीर्णोद्धार नहीं कर रही है, वहाँ जाना नहीं चाहती है। दूसरा व्यक्ति जाके सेवा तो करेगा, अधिकार तो करेगा, तो फूट तो हुई। और बताइए,
जब मंदिर में नहीं जाओगे हाँ। तो कोई दूसरा अधिकार तो करेगा ना। तो महाराज श्री कहीं न कहीं जो मंदिर बनवा रहे हैं नए, वो कहीं न कहीं जैन साधु ही तो बनवाते हैं। जैन साधु तो वहाँ रहता नहीं ना, साधु जैन साधु बनवा सकता है, परंतु प्रेरणा दे सकता है। प्रेरणा क्यों देते हैं? जब पुराने मंदिरों की रक्षा नहीं हो रही तो नए की प्रेरणा क्यों देंगे? हमारी दृष्टि से हम क्या है, हम तो क्या है, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का आदेश देते हैं। जी। नए मंदिर की विचार बाद में करते हैं। हाँ। क्यों करते हैं? पुराने मंदिरों का अतिशय होता है, चमत्कारी जो क्षेत्र होते हैं उनका पहले विकास होना चाहिए, उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। नए मंदिर 100 मंदिर बनाने का पुण्य एक जीर्णोद्धार मंदिर में है। कितना है? 100 मंदिर बनाने का। हाँ, जो 100 मंदिर बनाने का पुण्य एक मंदिर पुराने मंदिर जीर्णोद्धार करने में है। जी। इसीलिए पुराने मंदिरों की रक्षा करना श्रावक का धर्म है और उसकी रक्षा करना होना ज़रूरी है। जैसे महाराज श्री आपने देखा कि राम मंदिर बना, कहीं न कहीं जो हिंदुओं के जो वैदिक धर्म के धर्मगुरु थे उन्होंने आगे नेतृत्व किया। तो क्या हमारे जैन धर्म के साधुओं को कि आगे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? साधु आगे आने तैयार है ना, आगे आने के लिए तैयार है। सब आते। कौन है? आपको निवेदन करना पड़ेगा, साधु तो आएँगे, साधु मना थोड़ी गए। से धर्म की रक्षा के लिए श्रावक को भी आना पड़ेगा, साधु को भी आना है, तभी काम होगा। तो महाराज श्री बड़ा सवाल है 17 तारीख को जो दिल्ली में एक महासभा है, तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ। क्या लग रहा है कि ऐसे प्रयासों से कुछ होगा या कुछ और करना होगा हमें? देखो, ये करने से तो ठीक है, और भी उपाय करने पड़ेंगे। जिस प्रकार से आप बताइए क्या करना चाहिए जैन समाज? इसमें तो क्या है, जैसे कि अभी मोदी की सरकार है, हाँ। मोदी की सरकार है, उससे प्रयास हो सके करो, नहीं तो अभी चुनाव आ रहे हैं, हाँ। अभी चुनाव आ रहे हैं, हाँ। अपनी वोटिंग का अधिकार मजबूती में रखो। मतलब सत्ता परिवर्तन कर दो। और क्या, कुछ नहीं होता। सत्ता परिवर्तन करिए, सत्ता परिवर्तन होगी, पता लगे आगे। आज के काल में इसके शासन में जितना उपद्रव हुआ है और किसी शासन में नहीं हुआ। वो कह रहे थे कि भारत का नाम विदेशों में कर दिया। कर दिया, क्षेत्रों को तो छीन लिया ना, शिखर जी छीन लिया, उधर से कौन सा धर्म तो छीन लिया, बताइए। धर्म कहाँ बचा तुम्हारा जैनियों का? जैनियों ने उनके साथ कौन सा मोदी का गलत किया, मुझे बताइए। साधुओं ने कौन सा गलत किया, बताइए। साधुओं ने उनका कोई गलत किया हो तो बताओ। कौन से तीर्थंकर भगवान ने उनका गलत किया? लेकिन फिर भी जैन समाज को प्रताड़ित किया जाता है। हाँ, क्यों किया जाता है? ये शासन ही ऐसा है। शासन आज जैसे कांग्रेस के शासन में, इंदिरा गांधी के समय में ऐसा था क्या, बताओ। इंदिरा गांधी के समय में ऐसा कोई हुआ हो तो बता दो कोई। तो कैसा देखते हैं मोदी के शासन को? मोदी जी के शासन को कैसा देखते हैं आप? हम शासन देखते नहीं, हमारा विषय भी एक ही है कि साधु है, वहाँ पे जा रहा है, हर जगह विहार कर रहा है, साधुओं के एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनकी कोई फाइल खुली क्या, बताइए। अभी काम कुमार नंदी महाराज का कत्ल किया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए उस जीव के। हाँ, किसने फाइल खोली, बताइए। उस फाइल को दबा दिया गया कर्नाटक में। कर्नाटक में, बताइए। ऐसे दिन रात विहार करते हैं साधु, और उनकी कौन सी सेवा दे रही है शासन, मुझे बताइए। और आज कितने हजारों साधु मरे हो, जो देखो विहार में एक्सीडेंट होते हैं, किसी फाइल खुली हो तो बताओ। किसी श्रावक ने आवाज उठाई क्या, बताइए। किसी श्रावक ने आवाज उठाई क्या? नहीं। कितने साधुओं का कत्ल हो गया, कितने साधुओं का मर्डर हो गया, कितने साधुओं के एक्सीडेंट हो गए, उनकी अभी फाइल खोली गवर्नमेंट ने, बताओ। उसका कोई जवाब दिया तो बताओ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मुझे जवाब दीजिए इसका। पहले तो शासन ही दोषी है, ऐसे शासन को क्यों रखना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। जब साधु की रक्षा नहीं हो सकती है, साधु की सेवा नहीं हो सकती है, धर्म ही नहीं रहेगा, तो क्या तुम्हारा करोगे तुम? तो ऐसे शासन की क्या जरूरत? आज उस जीव के कत्ल कर दिए गए, उसका कोई जवाब आया क्या, मुझे बताओ। टुकड़ों टुकड़ों में मिली थी महाराज श्री शरीर। हाँ, तो आप उस बात को क्यों दबा दिया समाज ने, बताओ। शासन का जब प्रेस करो, उस बुलाते, जवाब देते। ऐसे एक केस नहीं है, हजारों केस है। एक नहीं, हजारों साधुओं के केस हैं दिगंबर श्वेतांबर के अंदर, देख लेना। और एक भी केस प्रशासन ने अपना जवाब दिया हो, फाइल उठा के देखी हो, उसका कोई जवाब किया हो तो बताओ। तो दोषी कौन है? प्रशासन ही है। सीधा सीधा शासन और प्रशासन दोषी है महाराज। है, जवाब करते। आज साधु जा रहा विहार का व्यवस्था बना रहा, बताओ।
आज साधु विहार कर रहा, कौन सी व्यवस्था दे रहा मुझे बताइए? तो ये व्यवस्थाएं बदलेंगे कैसे महाराज श्री? हाँ? व्यवस्थाएं बदलेंगी हाँ, तो कैसे? समाज को आगे आना पड़ेगा, साधु को आगे आना पड़ेगा, दोनों को मिलके एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। बस। श्वेतांबर और दिगंबर का भेद मिटाना होगा। भेदभाव को मिटाना पड़ेगा, और भेदभाव मिटेगा सब कुछ होगा। भेदभाव नहीं मिटेगा तो कुछ भी नहीं होगा। कितना भी आंदोलन कर लो, कितना कुछ भी कर लो, एकता का परिचय देना पड़ेगा। एकता का परिचय होगा तभी आगे काम होंगे। एकता का परिचय नहीं है तब तक कोई काम नहीं होगा। तो महाराज श्री आत्मा क्या कह रही है कि गिरनार जैनियों की जो तपोस्थली है वो मिल पाएगी नहीं? ये तपस्थली है, जैनियों की है तो है, मिल जाएगी। क्यों? प्रयास करेंगे सब कुछ मिल जाएगा। अपना है तो अधिकार है, जब जैनियों का अधिकार है, बताइए। जी। जब जैनियों की भूमि है, जैनियों का अधिकार है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं।